चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दर्दनाक विस्फोट ने जम्मू कश्मीर को गहरे शोक में डाल दिया है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 32 लोग घायल हुए। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचकर शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीश पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी। भारतीय टीम के लिए कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन बड़ा झटका लेकर आया, जब कप्तान शुभमन गिल गर्दन में तेज ऐंठन के कारण मैदान छोड़कर बाहर चले गए और बाद में उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बावजूद दर्द कम ना होने पर शुभमन को रात भर वुडलैंड्स हॉस्पिटल में निगरानी में रखा गया है। स्कैन और आगे की मेडिकल जांच जारी है। हैदराबाद में एसएस राजामौली की अपकमिंग और मच अवेटेड फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज कर दिया है। हजारों लोगों की मौजूदगी में इस टीजर को रिलीज किया गया। इस दौरान लीड एक्टर सुपरस्टार महेश बाबू, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के डेडियापाड़ा में आयोजित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती समारोह में उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह की उपस्थिति में वहां उपस्थित समर्थकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से पीएम मोदी ने कहा, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जीत के बाद कहा, ये तो बिहार की जनता की आकांक्षा की विजय है। उन्होंने पिछले 20 सालों के नीतीश जी के काम को परखा। पिछले 11.5 सालों में पीएम मोदी के नीतियों और नेतृत्व को भी परखा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और महागठबंधन पर जताए गए भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष था। रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान बाजार समिति मोहनिया में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई, पथराव भी हुआ और 3 सिपाहियों के सिर फट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान नाराज समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक अधिकारी की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। एनडीए की विजय के उपरांत चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बोले, हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था महागठबंधन की जीत होगी और 18 को शपथ लेंगे। उन्होंने कहा, जनादेश आया नहीं और कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे। महत्वाकांक्षा जब अहंकार का रूप ले लेता है तो यही होता है। महागठबंधन की हार पर तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उन्हें फेलस्वी कहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो हार कर भी जीता हूं। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार को 2836 वोट जीत हासिल की है। ज्योति तीसरे नंबर पर रहीं। मुकेश सहनी ने कहा, मैं बिहार के मतदाताओं द्वारा एनडीए को दिए गए जनादेश को स्वीकार करता हूं। कभी नहीं सोचा था कि इंडिया ब्लॉक का आंकड़ा 100 के नीचे चला जाएगा। हमारी वोट शेयर 2020 की तुलना में बढ़ी है।
कर्नाटक के बागलकोट जिले में गन्ने के दाम को लेकर किसानों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। किसानों की प्रमुख मांग 3500 रुपये प्रति टन कीमत तय करने की थी, जबकि सरकार ने हाल ही की बैठक में 3300 रुपये प्रति टन दर घोषित की। इस फैसले से नाराज प्रदर्शनकारी किसानों ने महालिंगपुरा के पास संगा नंकट्टी क्रॉस इलाके में 50 से अधिक गन्ने से लदे ट्रैक्टरों को आग लगा दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कस गया शिकंजा। यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा ईडी। नैक ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा। एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चित्तापुर में आरएसएस का रूट मार्च यानी पथ संचलन आखिरकार 16 नवंबर को होगा। स्थानीय प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के नए सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की हाथ जोड़कर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में एक्टर ने लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी, जय बिहार। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव कराने और संविधान में सुधार करने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है। यूनुस ने चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का आश्वासन दिया और सत्ता का हस्तांतरण निर्वाचित सरकार को करने का वादा किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आगजनी की गई है।